औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार करेले प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन जाएगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। और मैं आज आपको करेले की कड़वाहट कम करने के लिए कुछ टिप्स भी दूंगी कि बगैर डीप फ्राई किए आप कैसे करेले की कड़वाहट कम कर सकते हैं और इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। आप वीडियो एंड तक लाजमी देखें, रेसिपी ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी करेले ले लिए हैं। करेले आप फ्रेश लेना। ये मैंने छोटे वाले लिए हैं करेले यहाँ पे। तो इनकी साइड पहले रिमूव कर लेते हैं और फिर सेंटर से कट कर लूँगी मैं इनको। ये देखिए मैंने सबको सेंटर से 2 पीस कर लिए हैं। तो इनमें जो गूदा है वो ज़रा हार्ड सा आ रहा है और बीज भी सख्त है, तो मैं ये स्पून की मदद से रिमूव कर लूँगी। अगर आपके पास नरम वाला गूदा है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। ये स्पून की मदद से आप अलग करेंगे तो आपके नाखून जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने गूदा सारा सेपरेट कर लिया है। अब करेले को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेंटर से इसको मज़ीद 2 पीस कर लूँगी और ऐसे लंबाई में काट लूँगी। इससे जो करेले और प्याज की सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। करेले एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले जो है वो काट लिए हैं और देखें ये मैंने इस शेप में काटे हैं। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और अच्छे से नमक से इसको कोट कर लेंगे। नमक लगाने के बाद इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखिए नमक लगा के मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और फ्रिज में रखने के बाद मैंने अब जब इनको निकाला है तो ये काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं और इनकी जो इनके अंदर कड़वा पानी है वो निकालने में बहुत आसानी रहेगी। अब इनको अच्छे से आप मल लें हाथ की मदद से और उसके बाद अच्छे से इनका पानी स्क्वीज़ करें। ये देखिए इनका पानी कितनी तेज़ी से निकल रहा है। इससे करेले की कड़वाहट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले का पानी जो है वो स्क्वीज़ कर लिया है। इसके बाद मैं इसको ठंडे पानी से अच्छे से 2-3 बार वॉश करके जो किसी स्ट्रेनर वगैरह में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं एक पैन ले लूँगी और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपको करेले फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है। इसके साथ ही मैंने 3 लार्ज साइज़ के प्याज लेके इनको लंबे स्लाइसेस में काट लिया था। प्याज आपने ज़्यादा मिकदार में लेना है और इसको ऐसे ही स्लाइस में काटना है, बारीक चॉप नहीं करना। इसको आप ट्रांसपेरेंट होने तक कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मैं कुक कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो इस स्टेज पे मैं करेले इसमें ऐड कर दूँगी। आपने इसको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना। अब करेलों का पानी मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। करेले ऐड करके इसको हम फ्राई कर लेंगे मज़ीद। देखें ये कितने कलरफुल लग रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। तो ये देखें 7 से 8 मिनट जो है वो मैंने फुल फ्लेम पे इनको फ्राई कर लिया है। आप फ्लेम जो है मीडियम कर देते हैं और इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। मैंने 1 लार्ज टमाटर लेके इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून नमक चला जाएगा। नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा। हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुक कर लूँगी, या इतना टाइम हमने देना है कि टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाएं। ये देखें यहाँ पे टमाटर टेंडर हो चुके हैं और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट मज़ीद फुल फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे।
اب اس کے اوپر میں دھنیا چھڑک لوں گی، آپ ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور فلیم آف کر کے 1 منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ مزیدار کریلے پیاز کی سبزی ریڈی ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریلے بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔